और यहाँ पर युवा बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। आ रही हूँ एक बार नेताजी लोगों का जवाब। अग्निवीर का मुद्दा आप लोगों के गले की फांस तो नहीं बन रहा है यहाँ? मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि देश में जरा पीछे पीछे कुछ नेताजी लोग हैं, इधर भी दिखा दीजिए, ये भी झांक रहे हैं पीछे से, इनको जगह नहीं मिल पाई। देश में सुरक्षा, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में एनडीए की सरकार है, उसका बहुत ही बड़ा महत्व है सुरक्षा का। और अग्निवीर में वैसे लोगों को देश के आगे लाकर देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने एक अच्छा काम का शुरुआत किया कि देश के हर नौजवान आने वाला समय, जो आप जानते हो कि बहुत सारा देश में हर एक व्यक्ति सेना, आर्मी में प्रशिक्षित होता है कि देश में अगर भी सुरक्षा पर कभी आँच आए तो देश का एक एक नागरिक उसके लिए तैयार रहे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, आदरणीय राजनाथ सिंह जी का और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का यह विजन है कि देश का अग्निवीर ला करके उन्होंने देश के हर नौजवान को। लेकिन अग्निवीर का मुद्दा जिन युवाओं की ओर से उठाया जा रहा है वो भी सरकार को सुनना होगा। अब बार बार वहां से आप लोगों के मतलब वो कह रहे हैं कि 5 साल में थे, अगर वो 500 करोड़ के मालिक बन गए तो इससे समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं। बहुत अच्छा बोले, जैसे उनको जानकारी सब में है कि कौन घोटाला किया है, कौन का 5 करोड़ का मालिक हुआ, कौन 10 करोड़ का मालिक हुआ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना 2 महीना पहले हमारे प्रशांत किशोर जी ने बताए कि दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी और भी एक मंत्री थे और भी मंत्री थे, तो 3-4 मिलके जो इतना बड़ा घोटाला किया है वो घोटाला नहीं है। तो ये हमारे प्रशांत किशोर कैसे हो गए? प्रशांत किशोर तो उनके हैं ना, जनसुराज के। ये कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रशांत किशोर कैसे हो? हमारे नहीं, हम बोले प्रशांत किशोर जी, हमारे नहीं। अब बोले थे, कोई बात नहीं, मैं उसको दुरुस्त। ये बोलने का शैली है, इसलिए शैली है कि अभी जो हमारे एक कार्यकर्ता उठे तो कैसे बोल डांस करके आपको दिखा रहे थे, वो डांस कर रहे थे कि देखिए वो बोले इसे, तू बोले उसे। ये तो थे ना डांस, बढ़िया डांस किए थे, खूब वायरल हुआ था तेजस्वी यादव का वीडियो। नहीं, वो बोल डांस कर रहे थे, उसी कर में हम बोले कि हमारे प्रशांत जी, हो सकता है कि महागठबंधन में प्रशांत जी आ जाए, उनका स्वागत हो, इसलिए कि सरकार हमारा बनेगा। तो आप उनसे पूछिए कि ये जो 5 करोड़ 5 साल में तेजस्वी यादव कमाए और ये सम्राट चौधरी का कहाँ से लाए थे? पिताजी का था उनका क्या? दिलीप जायसवाल जी का पिताजी का था क्या? मैंने बीजेपी वाला लोग कहाँ से घोटाला करता है उसका था क्या? मैं एक बात इनके मित्र से पूछना चाहता हूँ। 14 से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये 14 के पूर्व की जो यहाँ यूपीए की सरकार थी, कोयला घोटाला कब हुआ था? कफन घोटाला कब हुआ था? पनडुब्बी घोटाला कब हुआ था? आकाश से लेकर पाताल तक सिर्फ घोटाला ही घोटाला उस यूपीए के सरकार में होता। ये घोटाला की बात करेंगे? ये कांग्रेस के लोग अब घोटाला के मामले में जेल कौन गया? इतना घोटाला हो गया, किसको जेल भेजा आप लोगों ने? चारा घोटाला में लालू प्रसाद जी जेल गए। चारा का जो 4 गो मंत्री है वो जेल नहीं गए। कोई नहीं। चारा घोटाला में अभी एक चार्जशीट, जमीन के बदले नौकरी में 13 तारीख को दिल्ली के एक न्यायालय में फैसला आया। उसमें क्या था कि आपने, उस कोर्ट ने माना कि नौकरी के बदले जमीन लिया गया था। ठीक है, अब नौकरी के बदले ये। अब बताइए, यहाँ पर बार बार लोग रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर क्या तेजस्वी यादव जेडीयू पर भारी पड़ रहे हैं? नहीं, किसी भी तरह से नहीं। अभी पिछले 20 से 25 में हमारे नेता यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा 50 लाख नौकरी और रोजगार सृजन किया गया है, जो आज तक के बिहार के इतिहास में ये एक रिकॉर्ड है। और आने वाला कल पुनः हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार सृजन करेंगे। तो इस मायने में कहीं तेजस्वी यादव हमारे नेता यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सामने कहीं नहीं ठहरते। ये झूठों के सरदार है, नौकरी के बदले जमीन लेते हैं, उसके बाद नौकरी देते हैं, यही इनकी परंपरा है। इनकी परंपरा है। उधर से पूछा गया पैसा बार बार उस रोजगार के मुद्दे पर, और उन्होंने आरजेडी से ही सवाल पूछा था। इस सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि चूंकि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, नौकरी कहाँ से लाएंगे? कोई रोड मैप है नहीं, खाली वादा कर। हमारे नेता तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव में बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन वो हमारी सरकार नहीं बनी। नीतीश जी के साथ हम लोग का गठबंधन हुआ, 5 लाख लोगों को उन्होंने नौकरी दी, 5.5 लाख लोगों को। जाति जनगणना कराए, और जो बोलते हैं हमारे नेता वो करते हैं। और हमारा जो है पूरा
महागठबंधन मिलकर के हमारे नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित कर? आज ऐसी खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किसी रैली में इस बारे में जिक्र किया है, ऐसी सूचना। अभी जो हमारे सरकार है, एनडीए की सरकार, हमारे नेता बीमार मुख्यमंत्री हैं, इनके जो पदाधिकारी हैं 100-200 करोड़ नहीं कई सौ करोड़ लगातार निकल रहा है। इस पर क्या करना चाहते हैं? किसके कौन से नेता घर से निकला है कई सौ का है, कौन कर रहा है इसे बताइए। कौन से नेता के घर से निकला है कई सौ करोड़? हम पदाधिकारी जो नेता के अधीन, चाहे वो पदाधिकारी क्या, पटना में देखा गया था। बिल्कुल। और हमारे जो है, जो जिस समय हमारे जुमला के जो सरदार हैं, हम नाम नहीं लेंगे, हम सब आदरणीय हैं, वो बोले थे कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे। कहाँ चला गया नौकरी? हम लोग जुमलाबाज नहीं हैं, कहाँ चले गए? बताइए कहाँ चले गए वो 2 करोड़? देखिए, ये अपना मुंह है, मुंह का चमड़ा है। आप 2 करोड़ बोल दीजिए, 2 लाख बोल दीजिए, सरकार जो जितना नौकरी दिया है, ये तेजस्वी जी कभी भी नौकरी नहीं दे सकते हैं। घर घर में नौकरी दे सकता है कोई? तो ये झूठी जनता को बात करने की है। अरे तेजस्वी जी, अगर कुछ आपको करना है तो चिराग जी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन पर आइए। जो सरकार बना रही है बिहार सरकार और केंद्र सरकार, उस विजन पर चलिए। हर लोगों को नौकरी भी मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये बड़े बड़े नेता वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहे थे, वो तो तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। आपके नेता प्रशांत किशोर क्यों नहीं चुनाव लड़ने के लिए उतरे? पब्लिक से एक सवाल है। हमारे नेता 243 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर है इनके नेताओं में ताकत तो एक बार लड़ के दिखा दे सारी सीटों पे। इसलिए वो सभी सीटों पे जिताने की ताकत रखते हैं, तो उनको जरूरत थी बाकी सीटों पे घूमने की, इसलिए सभी के रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये डिसीजन लिया। दूसरी बात, इन दोनों ने जो मुद्दे उठाए हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए ने, जमुई का मुद्दा है अवैध खनन का, जमुई में मुद्दा है बीड़ी मजदूरों का, जमुई में मुद्दा है अच्छी शिक्षा व्यवस्था का, इन बच्चों के पलायन का, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। यहाँ हिंदू मुसलमान जंगल राज कर रहे हैं। ये मोदी जी भी आके बोल के गए जंगल राज के बारे में। जिनका प्रदेश अध्यक्ष यहाँ का हत्या का आरोपी हो, जिसका प्रदेश अध्यक्ष पे कॉलेज हत्याने का आरोप हो, जिनका उप मुख्यमंत्री 6 व्यक्तियों के हत्या का नरसंहार का आरोपी हो, वो व्यक्ति सुशासन की बात करते हैं यहाँ के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।